Hello students, how are you? I hope that you are safe and working hard about your study. Today I am going to explain chapter 1st of physics for class 9th, that is motion. So in our daily life we have seen that some objects are in rest and some objects are in motion. हम अपनी डेली लाइफ में जो है पर डे देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है क्या होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जैसे कि हमारा घर, स्कूल, प्लेग्राउंड, इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, ये सभी क्या हैं, ये रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मोशन में होती हैं, जैसे कि बर्ड्स flying in the sky, vehicles moving on the road, trains moving on a railway track, blood flowing through veins and arteries. ये सभी क्या होते हैं, मूविंग कंडीशन में होते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं किसी भी की ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन जो है होते हैं। पहला जो है कंडीशन क्या है, रेस्ट कंडीशन में रह सकता है, दूसरा वो मोशन या काइनेटिक कंडीशन में वो रह सकता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट किसे कहते हैं। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तब रेस्ट में कहा जाएगा जब वो जो है समय के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। जैसे हम जो है अपने टेबल पे बैठ के जो है स्टडी रूम में टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हमारा कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि समय के साथ जो है हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है शिफ्ट नहीं हो रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हम जो है क्या हैं, रेस्ट कंडीशन में हैं। ओके, दूसरा क्या है, मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एनी द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तब मोशन में कहा जाएगा अगर वो समय के साथ अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है या वो जो है गतिमान है, वो या चल रहा है। ठीक है, जिस जो मोशन है, नेक्स्ट है कि बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जो मोशन है और रेस्ट की कंडीशन है वो हमेशा क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। क्यों रिलेटिव होते हैं, जैसे कोई आदमी जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा है और एक आदमी ट्रेन के बाहर फील्ड में खड़ा है, तो वो देखेगा, ट्रेन वाला आदमी जो फील्ड का आदमी है वो देखेगा कि ट्रेन के साथ जो पैसेंजर है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पैसेंजर भी क्या है, मूविंग कंडीशन में है। लेकिन जो आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है वो अपने बगल वाले अगर पैसेंजर को देखेगा या पर्सन को देखेगा तो वो कहेगा कि वो आदमी क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, जबकि ट्रेन क्या हो रही होती है, चल रही होती है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि बोथ रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है रेफरेंस पॉइंट जानना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट का क्या होता है, या हम जिसे चॉइस ऑफ या ओरिजिन भी कह सकते हैं, कि द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि हम किसी भी लोकेशन को एक जो है
स्पेसिफाइड या ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के द्वारा हम जो है उसको इंडिकेट करते हैं कि वो फला चीज़ जो है वहाँ पे 15 किलोमीटर नॉर्थ या 15 किलोमीटर ईस्ट है, तो वो जो 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्ट है या वेस्ट में है, ये जो है उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल कहें कि हमारा जो स्कूल है वो जो है नॉर्थ ईस्ट साइड में है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड में है और यहाँ से जो है 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये जो हमारा स्कूल हुआ वो जो है एक रेफरेंस पॉइंट हुआ, या हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारा ओरिजिन हुआ। ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को वो डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो डिस्टेंस है एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि द डिस्टेंस इज द टोटल पाथ covered by an object during a given time। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है जो टोटल पाथ कवर किया जाता है उसे हम जो है क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, या डिस्टेंस जो है द मैक्सिमम पाथ, यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट B पर पहुँचने के लिए जो है दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है, एक C से A पर पहुँचे, फिर जो है A से B पर पहुँचे, और दूसरा रास्ता क्या है, डायरेक्ट जो है C से B पर पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये जो टर्म हुआ यानी कि C to A और A to B, ये जो है लॉन्गेस्ट टर्म हुआ। ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ हुआ C से B तक पहुंचने में, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, या अगर हम फिर से C पे पहुंचना चाहें तो ये टोटल पाथ जो है कवर किया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा, तो हम उसे कहेंगे कि वो जो है एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे इसकी लेंथ या लंबाई जो है 3 किलोमीटर है और इसकी लंबाई जो है 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस इसने यहाँ से C से B तक पहुँचने में कितना कवर किया, टोटल जो है 7 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम रूट या मैक्सिमम पाथ विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब जो है दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। यानी कि मैंने बताया कि इसको जो यहाँ से C से कोई पर्सन चलता है तो दो रास्ते, एक जो है C to A to B, और दूसरा क्या है, डायरेक्ट C to B। तो ये जो C to B का जो रास्ता उसने चूज किया है ये क्या है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज covered by an object from its initial position to its final position। ठीक है, जैसे यहाँ 3 to 4 है, अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी कम 5 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कवर करने में उसको 7 किलोमीटर लगा, लेकिन C से B तक कवर कर रहा है तो उसको 2 किलोमीटर जो है कम डिस्टेंस जो है चलना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है, और डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन भी यही होती है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, वाइल डिस्टेंस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस।
ठीक है, या मैक्सिमम पाथ. So I hope that you have understood this topic.